जी, मैं दिनेश पूर्व्या हूँ और पूर्व्या कला समाज का अध्यक्ष भी हूँ। मैं 26 तारीख को हमारे जिया जी हैं, उनकी निर्मम हत्या हुई है और हत्या का जो तरीका था वो ठीक इस तरह से था जैसे कन्हैयालाल जी तेली की हत्या हुई, कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई और जिस तरह से एक्शन उस पर हुआ एक ठीक उसी तरह का ये हत्या उसी तरीके थी। और जो हत्या उस हत्याकांड में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं हो रही है। अब आप जो है बिल्कुल वहाँ पर प्रशासन बिल्कुल ढील दे रखी है, वहाँ का किसी तरह से राजनीतिक दबाव में आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन वहाँ से तेज़ी मुस्तैदी से साथ काम करे और हत्यारों को सज़ा दिलाए। मुकदमा दर्ज किया गया सिर्फ इस बात का कि वहाँ पर चोरी हुई और की चोरी नहीं होकर के वो मामला हत्या का है। चोरी का तो उसको स्वांग रचा गया है और वो चोरी नहीं है। वो अखबारों में भी न्यूज़ यही आई और उससे ऐसा लग रहा है कि हत्या तो हुई नहीं, खाली मारपीट हुई और उससे मर गए। तो मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन जो है उस पर बड़ी ध्यान दें और उसको उसी तरह से ले जैसे कन्हैयालाल जी की। पहले घटना बताएं, घटना क्या है, कब हुई? घटना ये 26 तारीख शाम को घटी है। हमको 27 तारीख को सुबह 9 बजे हमें पता लगा। मैं, मेरी सिस्टर, पूरा परिवार, हम सब बच्चे वहाँ पहुँचे और हमने जहाँ रवाना होने से पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी और सूचना देने के साथ पुलिस वाले हमारे साथ ही पहुँच गए थे। हमने वहाँ देखा बाहर से किवाड़ खुले हुए थे, अंदर लाश शव पड़ा हुआ था, पूरा कमरा खून से सना हुआ था और उसमें उनका गला कटा हुआ था पूरा। बिल्कुल आप वो गले का हालत देखो जैसे कन्हैयालाल की थी, कन्हैयालाल तेली टेलर जिसकी हत्या हुई ठीक उसी तरह से की गई है। और आप देखिए ये पूरा गाल उनका काट दिया, यहाँ से यहाँ तक चीर दिया, यहाँ से इसको इधर से चीर दिया। बिल्कुल उनके पहचानने जैसी हालत नहीं रखी, बहुत बुरे हाल किए हैं। और उसके बावजूद भी प्रशासन मुस्तैद नहीं है। वहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुँचे, आए, पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन ये उस मामले को बहुत हल्के में लिया गया है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि उस हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करे और वो मुकदमा जो है चोरी का नहीं होकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। सर बिल्कुल ये हत्या है और हमारा समाज जो है वो हर ज़िले में हर ब्लॉक स्तर पे मुस्तैद है। और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ स्वर्गीय जायसवाल कलाल महासभा का। आज हमारे सतगुरु अर्जुन भगवान की जयंती है, उस उपलक्ष्य पे हम लोग ये सब ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ पे मानवता जो है वो मर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन सुस्त है और यहाँ ये ऐसी घटनाएं होती जा रही है कन्हैयालाल जी जैसी है। एक डर और भय का वातावरण बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ डर और भय होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। जैसे कि कन्हैयालाल जी के और देवराज की और जैसे एक हत्याएं हुई है, डर अगर भय होता तो इस तरह की आने वाले टाइम पे या उस बात को ही काफ़ी साल हो गए, उसके बाद में भी इसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी एक बीच में भी ब्राह्मण समाज की किसी भी व्यक्ति की रोड से 3 किलोमीटर दूर डेड बॉडी मिली थी। तो ऐसे मानवता ख़त्म होती जा रही है और प्रशासन का भय नहीं है। आज जो ये सब समाजजन आए हैं, महिलाएं आई हैं, पूरे समाज के लोग आए हैं, एक समाज के वृद्ध व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई। ये समाज की बात नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मनाक विषय है। जिस प्रकार उदयपुर में विगत कन्हैयालाल तेली की हत्या हुई, हमारे देवराज की हत्या हुई, ये हत्या भी उसी तरह की है और प्रशासन को उसी हत्या को तरह लेते हुए इस परिवार को न्याय देना चाहिए, 50 लाख रुपए देने चाहिए और परिवार के सदस्यों को नौकरी देनी चाहिए। और सरकार को एक नीति बनाकर ऐसी जो घटना होती है, ऐसे घृणित जो हत्या हुई है, ये उन हत्यारों को तुरंत सजा देवे, फांसी तक पहुंचाए और प्रशासन मुस्तैदी से काम करे। मगर मुझे बड़ा आश्चर्यचकित है कि पुलिस अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आखिर पुलिस को क्यों कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है? इसमें हमें किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं करके हम हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करें, उनको सज़ा दिलावें, ये हमारी मांग है। तो आप देख सकते हैं कि आज पूर्व्या समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर 76 साल के बुज़ुर्ग की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई, उसी विरोध को प्रदर्शन करते हुए आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। आप देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जहां बड़ी उंदरी में घटनाएं जो है वो होती है और उसको लेकर आज पूर्व्या समाज के
श्रीमान जिलाधीश महोदय को भी दे रहे हैं, एसपी साहब को भी दे रहे हैं, श्रीमान मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा अपराध हुआ है, इस अपराध का अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। अब तक 14 दिन बीत चुके हैं, आज 14वां दिन अभी तक कोई पुलिस ने खुलासा नहीं किया। एक ब्लाइंड मर्डर है और गला काटा गया है और पुलिस कह रही नॉर्मल मारपीट से मरा और कोई इलाज नहीं मिलने से मौत के बाद जंगल में कहाँ इलाज मिलेगा। 7 से 8 बजे के बीच मौत हुई, मारा है, फिर रात को कौन इलाज कराने जाएगा, कौन देखेगा। वो अकेले रहते थे वहाँ, अकेले तो गला काटा गया और चोरी का बहाना करके ऐसे ही सीन बना गया है। चोरी का मर्डर किया गया है और न उनके कोई पुत्र है, सिर्फ पुत्री है, अकेली औरत है, उनके न कोई पुत्र है। उनको उचित कार्रवाई कीजिए। हमें यही मांग है प्रशासन से कि वो हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करके और उचित सज़ा दिलाई जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई, यही हमारी मांग है। तो आप देखिए कि उदयपुर के गिरबा में बड़ी उंदरी में एक बुज़ुर्ग की हत्या कर दी जाती है गला काटकर। उसी को लेकर आज ये पूर्विया समाज के माताएं बहनें सब आज जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। इस प्रकार से इनमें पूरे समाज में रोष की भावनाएं हैं। नाम इन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है। क्या कुछ इंसानियत और मानवता 70 वर्ष के बुज़ुर्ग की आम हत्या कर दी जाती है गांव में। आखिर ये किस प्रकार की घटनाएं देश में होने लगी है। कहीं बालिकाओं के साथ घटना हो रही तो कहीं बच्चों के साथ हो रही है तो कहीं बुज़ुर्गों के साथ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस व्यवस्थाएं फेल हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल हो चुकी है। आखिर ये धरने किस प्रकार से इस प्रकार धरने देते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। में पूर्विया कलाल समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के बाद अपने अपने वापस जाते हुए दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ 74 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बड़ी संख्या में कलाल पूर्विया समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 7 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ पूर्विया कलाल समाज के 76 वर्षीय बुजुर्ग की बड़ी उंदरी ग्राम पंचायत में हत्या कर दी गई। हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद है और हम तो सारे कलाल समाज के मुखबिर यहाँ पे मौजूद है। नरेश जी हमारे बीच में आ गए हैं। अच्छा आप बता रहे हैं बहुत लेट थोड़ा सा बोल दो। क्या कुछ हुआ आज कलाल समाज के सभी समाज बंधु जिलाधीश महोदय को हमारे समाज के पन्नालाल जी का पिछले 26 तारीख को हत्या हो गई थी। उसके विरोध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कलाल समाज के सभी प्रतिनिधि आज प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए और हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज गांव-गांव में ढाणी ढाणी में बुज़ुर्गों का जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, बड़े ही शौक का विषय है, बड़े ही खेद का विषय है। हमारे समाज के पूर्विया समाज के एक सीनियर सिटीज़न वो जिनको केंद्र सरकार राज्य सरकार बहुत महत्व देने की बातें कर रही है, उन्हें बहुत बड़े हक देने की, उन्हें बहुत बड़ी सुविधाएं देने की बात कर रही है। एक 76 वर्षीय पन्नालाल जी पूर्विया का घर में घुसकर नशंस हत्या कर दी जाती है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की प्रयास किए जाते हैं और गांव में किसी की आवाज़ नहीं खुलती है। रात के हुए मर्डर की बात समाजजनों तक अगले दिन पहुंचती है
बड़ा ही खेदजनक, बड़ा ही शोचनीय, बड़ा ही निंदनीय ये प्रकरण हुआ है। इतनी नृशंस हत्या एक व्यक्ति की गई और 12 दिन तक अभी तक गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है प्रशासन द्वारा। आज हमने यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने कलाल समाज के बैनर तले आईजी साहब को भी अभी निवेदन किया है कि आपके पुलिस विभाग अगर इस तरह से सोया रहा तो अगले 7 दिन बाद हम यहाँ पर हज़ारों की संख्या में समाज जन प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से चुप बैठना हमारे समाज ने कभी नहीं सीखा। कलाल समाज का एक व्यक्ति जब किसी गांव में रहता है तो वहाँ सभी से मिलनसारिता से रहता है। वो व्यक्ति बहुत ही भोले थे, किसी से उनकी कोई दुर्भावना, कोई लड़ाई नहीं थी। उनका इस तरह से मर्डर कर देना बहुत ही समाज में एक बहुत बड़ा झटका लगा है समाज को। उनकी वाइफ यहाँ रहती थी, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उस परिवार पर क्या गुजरेगी, उनके बच्चों पर क्या गुजरेगी, यह वाकई एक मतलब आंखों में आंसू लाने वाली बातें हैं। यह बहुत गलत हो रहा है बुजुर्गों के साथ में। और प्रशासन अगर इसका 12 दिन तक भी कोई निस्तारण नहीं कर पाता है तो इसके बारे में सोचना होगा पुलिस प्रशासन को। थाने स्टाफ से भी निवेदन है, जो संबंधित डिप्टी साहब हैं उनसे भी निवेदन है, एसपी साहब से भी मिले। हमारे दिनेश जी पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे समाज जन ज्ञापन दिया है। आईजी साहब से हमने बहुत ही शालीनता से निवेदन किया है और आईजी साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि मैं पर्सनली रूप से इस प्रकरण का फॉलोअप लेकर आपके समाज को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। शायद पकड़ भी लेंगे, सलाखों के पीछे डाल भी देंगे, लेकिन जख्म कैसे भरेंगे? हो सकता है आगे और कोई हादसा हो। बिल्कुल, ये बहुत जैसे मैंने बोला कि बहुत सोचने का विषय है कि बुज़ुर्गों के साथ अगर किसी गांव में जहां पर हमारे समाज का एक मकान था उसमें एक रहने वाला बुज़ुर्ग जो अपनी जीवन यापन किराने की दुकान से बिता रहे थे, उनका अगर इस तरह से नशे से हत्या कर दी जाती है और घर वालों को सूचना 14 घंटे बाद मिलती है, यह कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की जो एकजुटता की मिसालें रही है उसके खिलाफ है। ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को। इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर इंसानियत को अपनाना पड़ेगा, इंसानी धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर बुज़ुर्गों की सुरक्षा हो सकेगी। आखिर कब तक ये बीमार खटखटाने पड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। वैसे ज़रूरत नहीं होती थी यहाँ पर समाजजनों को आने की, वहीं के वहीं गांव में ही ये प्रकरण सुलझ जाना चाहिए था। आसपास के जब नेक्स्ट डोर, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सुनसान जंगल में कहीं मकान था, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करके, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो होते नहीं है गाँवों में। सीसीटीवी कैमरा कौन होते हैं? अड़ोसी पड़ोसी, वही बता पाते हैं कि इन बुज़ुर्ग की किसने हत्या की है, किस कारण से हत्या हुई है, तो उनके घर वालों को इंसाफ मिलता। मैं अभी भी निवेदन करता हूँ समस्त बड़ी उंदरी के निवासियों से, आगे आएँ, सच का साथ दें, हथियारों के बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दें, तभी आपके इंसान होने का प्रमाण होगा। जिस प्रकार से हत्यारों ने कृत्य किया है, ऐसा लग रहा है सामाजिक समस्या खत्म करने का साजिश है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ जिस हिसाब से मुझे वर्णन किया गया है, जिस तरह से हमारे पास वीडियो और फोटो आए हैं, उससे उस बुज़ुर्ग के जबड़े को, गर्दन को, सिर को अलग अलग हथियारों से और अलग अलग, मुझे लगता है इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। ये पुलिस जांच का विषय है। हमने आईजी साहब से निवेदन किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ सूत्र मिले हैं अभी कॉन्फिडेंशियल है, हमको साझा नहीं कर सकते, और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि कलाल समाज की ये जो मांग है इसके प्रति वो पर्सनली फॉलोअप लेकर हमें समाज को इंसाफ दिलाएंगे।